वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। मैं शशांक गुप्ता आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने चैनल KG मैथमेटिक्स में। और आज का वीडियो उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट बहुत होने वाला है जो लोग 11th में हैं, 12th में हैं या DU की तैयारी कर रहे हैं। CU/CET का मतलब एक पोस्चर लेते हुए कि हाँ DU में इस बार CU/CET का पैटर्न हो जाएगा, या BHU की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। खासकर BHU BSc मैथमेटिक्स के एंट्रेंस की तैयारी करने वालों के लिए, बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों, क्या गलतियाँ रह जाती हैं आपसे कि आप किसी भी एंट्रेंस को क्रैक नहीं कर पाते हैं। देखिए 100 में से 75 स्टूडेंट्स केवल यही सोचते रह जाते हैं कि उन्हें करना क्या है। वो दूसरों से मदद लेते हैं, किसी और से कुछ पूछते हैं, कोई और कुछ बताता है, कोई और कुछ बताता है। वो कहता है कि इस तरीके से नोट्स बनाओ, कोई और कहता है कि इस तरीके से नोट्स बनाओ, ऐसे फ़ायदा होगा। देखिए, और फ़ायदा किसी तरीके से नहीं होता है, क्योंकि आपका जो अपना तरीका है वही आपको आगे चलकर हेल्पफुल होने वाला है। आपके जो हैंड रिटन नोट्स हैं वही आपको आगे चलकर हेल्प करेंगे। मैं BHU BSc मैथमेटिक्स के लिए तैयारी कराता हूँ, जिसके लिए मैंने कई सारे वीडियो लेक्चर्स, क्वेश्चन बैंक्स, टेस्ट सीरीज़ सारे डाल रखे हुए हैं अपने चैनल पर। प्लेलिस्ट को आप विजिट करिए। मैथ्स के ऊपर पर्टिकुलर प्लेलिस्ट बना है, फिजिक्स के ऊपर बना है, केमिस्ट्री के लिए बना है। इसी तरीके से मैं गो BHU सीरीज़ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ रन करता हूँ, जिसमें मैं वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करता हूँ और शॉर्ट ट्रिक्स एंड टिप्स बताता हूँ, जिससे आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप उन सभी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के ज़रिए देख लीजिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। पहली बात तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका लक्ष्य क्या है। कुछ बच्चे तो यही नहीं सोच पाते हैं कि उन्हें BA करना है, BSc करना है या BCom करना है। देखिए, मैथ्स और वो साइंस वाले हैं तो BCom तो कर नहीं सकते, लेकिन BA और BSc में वो लोग फंस जाते हैं। कुछ बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो पहले साल मैथ्स स्ट्रीम से होते हैं, BSc कर लेते हैं, उसके बाद BSc का फॉर्म भरते हैं और फॉर्म भरने के बाद वो असफल होते हैं, और उसके बाद अगले साल वो BA का फॉर्म भरते हैं, उसमें भी वो असफल होते हैं। तो क्या गलतियाँ रह जाती हैं बच्चों आपसे कि आप एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाते हैं। स्पेशली BHU एंट्रेंस की बात करूँ तो सारा खेल टाइम का होता है। टाइम लिमिट जिसके पास सबसे कम है वही वो आसानी से क्रैक कर सकता है, क्योंकि कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ऐसा तो है नहीं 150 मिनट मिलते हैं आपको और 150 मिनट में आप पूरे 150 क्वेश्चन कराएंगे। ना आज तक ऐसा हुआ है और ना होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन डाले ही नहीं जाएंगे कि आप पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सही कराएं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी अपनानी है कि किस तरीके से आप आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सही करके आएँ और नेगेटिव मार्किंग कम से कम करें। इसके लिए सबसे पहले आपको तो अपना सिलेबस जानना होगा। सिलेबस जानने के बाद आप ये देखिए कि आपका कितना हो गया है, कितना बाकी है और कितना समय बचा है आपके पास कि आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। जितना आपके पास ज़्यादा समय होगा उतना ही आप आसानी से अपने टॉपिक्स को मेमोराइज कर पाएंगे, उतना ही आसानी से आप नोट्स बना पाएंगे, टॉपिक्स को और अच्छे से समझ पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप मानिए कि आपके पास 3 महीने बचे हैं और आपके पास अभी 3 महीने बचे भी हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जुलाई से पहले एग्ज़ाम होगा आपका। तो आप ये मान लीजिए कि जुलाई या हो सकता है अगस्त भी एक्सटेंड हो जाए, जिस तरीके से कोविड की कंडीशंस हैं आपकी। तो आप अपना ये मान लीजिए कि 3 महीने आपके पास बचे हुए हैं। तो 3 महीनों में आपको अपने नोट्स भी बनाने हैं, आपको रिवीजन भी करते रहना है, आपको एंट्रेंस के लिए मोटिवेटेड भी रहना है। ऐसा ना हो कि आप डीमोटिवेटेड हो जाएं और कहीं और अपना समय व्यर्थ कर दें और एंट्रेंस आपका रह जाए और दूसरे बच्चे आगे आपसे बाजी मार जाएं। ऐसा नहीं होने देना आपको। आपका सिलेबस आप जान लेते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स वो हैं जो आपके एंट्रेंस में कई बार पूछे गए हैं, जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन टॉपिक्स को आपको एक जगह कलेक्ट कर लिखना है, जहाँ पर आप नोट्स बनाते हैं जिस कॉपी में भी, तो उसमें आपको लिख लीजिए और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप देखिए कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लेवल बहुत इंपॉर्टेंट करता है कि ऐसा नहीं कि आप JEE के लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने लग रहे हैं और BHU का एंट्रेंस देने जा रहे हैं। ये सब आपको नहीं करना है। बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं कि अपने वो जो पसंदीदा टॉपिक्स हैं, जो उनको अच्छे लगते हैं, वो अपने हिसाब से वो उस क्वेश्चन को मैनिपुलेट करने लगते हैं और उन्हीं क्वेश्चंस की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर लेते हैं। लेकिन
कुछ जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, मेमोरी बेस्ड चैप्टर्स होते हैं, जैसे केमिस्ट्री में काफ़ी चैप्टर हो गया, आपके मेटलर्जी वगैरह हो गया, और फिजिक्स में जैसे आपका सेमीकंडक्टर्स टाइप के क्वेश्चंस के चैप्टर हो गए, तो उनको बच्चे नहीं तैयार करते हैं। उसमें से देखो मारो वाले क्वेश्चन आते हैं। देखो मारो का मतलब ये होता है कि आप देख कर ही क्वेश्चन को टिक कर देंगे, तो वो क्वेश्चन आपको आसानी से सॉल्व करने हैं और उन क्वेश्चंस की आपको तैयारी भी करनी है और आपको सही भी करने हैं एग्जाम में, क्योंकि यही क्वेश्चन जो होते हैं आपके, वो आपका टाइम सेव करते हैं। आजकल ये बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि BHU होगा कि CUCET होगा। देखिए बच्चा लोग, BHU हो चाहे CUCET हो, कुछ भी हो, आपके लिए सेम होने वाला है। अगर आपका मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री आता है तो आपका वही मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री ही आएगा। ऐसा नहीं है कि आपका बायोलॉजी पूछ लेंगे BHU मैथ्स के पेपर में और ज़्यादा से ज़्यादा आपके करंट अफेयर डाल देंगे थोड़े बहुत, तो वो सबके लिए सेम रहेगा और आपको पैटर्न बताया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको पैटर्न नहीं बताया जाएगा, किस तरीके का पैटर्न पेपर आएगा वो आपको बताया जाएगा। तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है। जो भी आपका तैयारी आप जिस तरीके से कर रहे हैं उसको आप करते रहिए, कंटिन्यू रखिए। कोई आपकी तैयारी में रुकावट नहीं आनी चाहिए। अब एक बात आती है कि जितने भी टॉपिक्स आपके हो चुके हैं, जो टिक मार्क वाले आपके टॉपिक्स हैं कि हाँ बिल्कुल अब इनको हम कर चुके हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बैंक सॉल्व करिए। क्वेश्चन बैंक्स किसी ऑथेंटिक सोर्स से सॉल्व करिए और अपने लेवल के टाइप के क्वेश्चन बैंक्स को सॉल्व करिए। ऐसा नहीं कि आप जेई नीट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। माना कि BHU के एंट्रेंस में छपे हुए क्वेश्चन जेई की नीट के आते हैं, लेकिन वो सिंपल वाले क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा नहीं कि टिपिकल टाइप या ट्रिकी टाइप क्वेश्चंस जो हैं आपसे, वो BHU के एंट्रेंस में पूछने लगेगा। क्वेश्चन बैंक्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर मेरे कम से कम 50 क्वेश्चन बैंक्स डाल रखे हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो। सभी के लिए मैंने क्वेश्चन बैंक डाल रखे हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन बैंक आपको चाहिए किसी भी टॉपिक, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में बताइए। वहाँ पर मैं आपके लिए आपका जवाब भी दूंगा और साथ ही साथ उस क्वेश्चन बैंक को जल्द से जल्द लाने की क्वेश्चन की तैयारी करूँगा। साथ ही साथ आप एक फिक्स्ड रूटीन को फॉलो करिए। ऐसा नहीं है आप लेट नाइट 12 PM के बाद भी आप काफ़ी पढ़ रहे हैं, उससे आपके माइंड सेट को एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है और आपके जो एक दिनचर्या है उस पर भी काफ़ी असर पड़ता है। तो उसको आपको नहीं रखना है, वो ऐसा काम नहीं करना है। आपको हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी वाला कॉन्सेप्ट अपनाना है और आराम से तैयारी करनी है, कोई हड़बड़ाहट नहीं लानी है अपने अंदर। तो इसका ध्यान आप विशेष रूप से रखेंगे। जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपके पास आपके खुद के बनाए हुए हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। हैंड रिटन नोट्स जो कि आपके एंड ऑफ डेज में, यानी कि लास्ट 10 डेज में आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिए, आपके पास अगर आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं तो वो आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे। मेरी बात गांठ बांध लीजिए, क्योंकि मैंने भी यही किया था। मुझे पता है कि हैंड रिटन नोट्स की कितनी ज़्यादा अहमियत होती है। आप आखिरी समय में, आखिरी 10 दिनों में बुक्स नहीं पलट पाएंगे। आपको जो शॉर्ट आपने नोट्स बनाए हैं अपने आप कि किस तरीके से किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को या जो बार बार आता है उसको सॉल्व करना है, तो वो आप खुद ही समझ पाएंगे और खुद ही आप उसको अपने तरीके से लिख कर रखेंगे, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। यानी कि आपको अपने शॉर्ट नोट्स को प्रिसाइज और जितने कम शब्दों में हो सकता है बनाना है और एक सेपरेट कॉपी में बनाना है। ऐसा नहीं कहीं और कहीं लिख ले रहे हैं फिर कहीं और लिख ले रहे हैं, उससे फ़ायदा नहीं होगा। साथ ही साथ इन नोट्स को आपको हर वीक रिवाइज करना है और जैसा भी आपको लगे आप वीकली रिवाइज कर सकते हैं तो वीकली करिए, मंथली कर सकते हैं तो मंथली करिए, 2 वीक्स में एक बार कर सकते हैं तो 2 वीक्स में करिए, लेकिन 1 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उससे क्या होगा कि अगर आप 1 महीने से ज़्यादा एक्सटेंड करेंगे तो आप चीज़ों को भूलना शुरू कर देंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट रह जा रहा है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपके सभी डाउट्स का से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स आ रहे हैं आपके मन में, जितने भी आपके मंत्रणाएँ हैं, वो सारे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर विजिट करिए, जहाँ पर मेरे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों के क्वेश्चन बैंक्स पड़े हुए हैं। साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ के लेक्चर्स को वॉच करिए, जहाँ पर मेरे 6 लेक्चर्स अभी तक हो गए हैं। मैथ्स से रिलेटेड मैं डालता हूँ और उसमें आपके जो फास्ट ट्रिक्स एंड टिप्स हैं उसको मैंने बताया किस तरीके से आप जल्दी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे कोरा पे ज्वाइन करिए, जहाँ पर मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ चलाता हूँ, जहाँ पर आपको डेली एक क्वेश्चन मिलता है जिसे आप सॉल्व करते हैं और आप आंसर वहाँ पर बताते हैं मुझे। इससे फ़ायदा आपको ये होता है कि आपको क्वेश्चंस के जो टॉपिक्स हैं और जो चैप्टर्स हैं वो आपको मेमोराइज होते रहते हैं बार बार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसी तरीके से मैं आपके लिए गाइडेंस वीडियोस लाता रहूँगा और
वीडियो लेक्चर्स, क्वेश्चन बैंक्स भी लाता रहूँगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन बैंक चाहिए तो मैं बार बार कहता हूँ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं उस पर क्वेश्चन बैंक ज़रूर बनाऊँगा। धन्यवाद।